Hello everyone. So today we are going to start life processes. See, from the word, what do you identify? What you can infer? आप life processes word से क्या समझ सकते हैं? See, all the processes which are required for life are life processes. This is the simplest definition we can give. See, now we all are living organisms, living creatures, we know it well. सो इफ़ यू हैव पास्ड योर नाइन्थ क्लास, अगर आप नाइन्थ क्लास पहले पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि देर आर सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. सो ऑल दी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं. एंड सेल्स हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम फिर बॉडी ऐसे बनती है पूरी. तो देखो, वी हैव सेल्स, वी हैव टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे होते हैं, तो दे आर कंटिन्यूसली इन दी वर्किंग प्रोसेस. तो उनके मेंटेनेंस और उनकी रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कोई मशीन अगर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क होता है. वैसे ही जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूस वर्किंग होते हैं, तो उनकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है. तो जो भी प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस जो विच विल वर्क टुगेदर फॉर द मेंटेनेंस जॉब ऑफ द सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. तो मैंने क्या बोला था शुरू में कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ. और दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब ऑफ cells and tissues or organs are called life processes. Now, see, this repair and maintenance work है, it requires energy. और एनर्जी कहाँ से आएगी? We all know the energy will come from the food. अब हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड रिसोर्सेज हैं वो अलग हो सकते हैं. आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, गाय बकरी के लिए कुछ और है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कुछ और है. ओके, सो दी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमें रिपेयर और मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए बॉडी के, वो फूड से आएगी. एंड फूड रिसोर्सेज हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. दीज फूड रिसोर्सेज कुड बी डिफरेंट. हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं. सी, नाउ द थिंग कम्स, कोई एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस होगा दैट विल help us to take the food resources, and that will help us to convert the food resource into the nutrition. Okay, so for example, like हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ह्यूमन से लेते हैं, ह्यूमन से लेके चलते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर्स विल हेल्प अस टू टेक द फूड एंड break this food into smaller particles, और स्मॉलर पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. तो दैट मीन्स हम फूड लेते हैं और ये सो डाइजेशन प्रोसेस एक तरीके का लाइफ प्रोसेस हो गया, जो कैसे हमारी मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करेगा. फूड जो हम खाएंगे उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो रिपेयर और मेंटेनेंस में यूज होगी. ओके, बट सी फॉर ये जो कन्वर्जन है फूड का, और फूड का स्मॉलर पार्टिकल्स में, और फिर ये स्मॉलर पार्टिकल से एनर्जी बनाने में ये परफॉर्म होता है, या फिर इसके लिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में. हम धीरे धीरे जैसे हम लेक्चर्स प्रोसीड करेंगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और आप और हायर क्लासेस में जाएंगे आपको इनके बारे में क्लियरली पता चलेगा. सो अगर हमसे कोई पूछे द बेसिक काइंड ऑफ रिएक्शंस जो मैक्सिमम बॉडी में होती हैं, दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जो हमारी सेल के अंदर होती हैं. जो भी हम फूड लेते हैं वो फूड हमारा सेल के अंदर जब पहुंचता है न्यूट्रिशन की फॉर्म में, वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे हमारी सेल के अंदर एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी यूज होगी हमारे सेल के मेंटेनेंस वर्क में. ओके, ये स्लोली आपको क्लियर होगा. नाउ सी, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो ये
हमने फूड लिया, ये डाइजेस्ट हुआ, ये न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हुआ, वो न्यूट्रिशन सेल के अंदर गया, सेल में जो मैक्सिमम रिएक्शंस हो रही हैं इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, दोज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और वो उससे फिर उन रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी सेल को हेल्प कर रही है रिपेयर और मेंटेन करने में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो अब तक हमने कौन से दो प्रोसेस देख लिए? एक हमने डाइजेशन देख लिया, सो डाइजेशन इज ए लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमें अल्टीमेटली हेल्प कर रहे हैं एनर्जी बनाने में, और वो एनर्जी यूज होगी हमारी सेल्स और टिश्यूज को मेंटेन करने में। Therefore, we come to again that definition: the processes we together perform for this maintenance job are life processes. Now, जो रेस्पिरेशन अभी हमने बात करी, ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये विदाउट ऑक्सीजन हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ पर्टिकुलर तरीके की सेल्स में। इन हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये विदाउट ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, so now if somebody will ask you what is respiration, so the process of breakdown of complex molecule from food, जो हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स फूड से हमें मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हम फूड से लेते हैं वो सेलुलर नीड्स के हिसाब से सेल में स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके आते हैं और एनर्जी बनाते हैं। आई एम सॉरी, विल अगेन लुक एट इट। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फूड फॉर सेलुलर नीड्स। सिंपलेस्ट, जो हम फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट हैं, और वो जब डाइजेस्ट होके आएगा और सेल में जब ये आएंगे तो सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से एनर्जी बन जाएगी, और वो एनर्जी यूज होगी हमारी सेल के मेंटेनेंस में। सी, हम हायर क्लासेस में फिर से पढ़ेंगे कि जो हम बाहर से, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी और एंड दीज आर लंग्स, आई एम मेकिंग लंग्स नाउ। जो हम ये अब एनवायरनमेंट, मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एज ह्यूमंस। सो जो भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है ये जाएगी, ये यहाँ से पूरा आगे कंटिन्यू होते हुए पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ लंग्स है हमारे, वहाँ जाएगी। सो इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये पूरा जो एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये कैसे हमारे यहाँ लंग्स में पहुँच रही है, लंग्स में जाके ये कैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचती है, और फिर वहाँ ब्लड में जाके ये कैसे हमारे डिफरेंट सेल्स में पहुँचती है, और उसके बाद जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुँच जाएगी वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। ओके, सो रेस्पिरेशन हमने क्या बोला था कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फूड्स फॉर सेलुलर नीड्स। सी हियर, फूड सोर्सेज डिफरेंट होंगे। हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस से हमने उस फूड को लिया, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, हमने अभी देखा था लंग्स वाला डायग्राम, हमने ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ली, और एक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है। ओके, ये सारे प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं। ऑक्सीजन हमने ली और वो ऑक्सीजन हमें चाहिए अब उस जो फूड हमने न्यूट्रिशन लिया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए, जो फूड लिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो ऑक्सीजन ली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। अब हमको एक और लाइफ प्रोसेस चाहिए, तो उसमें आएगा सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि हमारा ब्लड। अब हमारा ब्लड क्या करेगा, जो डाइजेशन से हमें फूड के डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिशन मिलेंगे वो न्यूट्रिशन ब्लड में जाएंगे। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस से जो भी हमने ऑक्सीजन ली है वो भी इसमें जाएगी, और जो ये सर्कुलेटरी लाइफ प्रोसेस है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे इन दोनों चीज़ों को, न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को, दोनों को लेके जाएगा सेल्स में। और फिर सेल्स में क्या होगा,
सेल्स में होगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगी और वो वहाँ पे इस न्यूट्रिशन को जो हमारा डाइजेशन के लाइफ प्रोसेस से आया है सेल के अंदर, और इस ऑक्सीजन को जो हमारी रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में आई है, और इन दोनों को सर्कुलेटरी लाइफ प्रोसेस है वो एक सेल में लेके गया, वहाँ पे रिएक्शंस होंगी। कौन से टाइप की रिएक्शंस होंगी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। और वहाँ पे जो ये एनर्जी हमारी सेल में प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर क्या होगा? एक सेकेंड। जब हमारी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो सेल में ही बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ओके, अब ये बाई प्रोडक्ट्स हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, तो इन्हें निकालना बॉडी से भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमें एक और लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी लाइफ प्रोसेस। ओके, तो हमने कितने सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे जो हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में। डाइजेशन हमने देखा, उसके लिए डिफरेंट फूड्स आए हमारी बॉडी में, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन आई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू वो डिफरेंट सेल्स में फूड और ऑक्सीजन को लेके गया, और वहाँ पे जब एनर्जी बन गई तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स बने, और वो बाई प्रोडक्ट्स अब बॉडी से हमें बाहर निकालने हैं, तो एक्सक्रीटरी लाइफ प्रोसेस उसमें हेल्प करेगा। तो हमें 4 चीज़ों की जान पहचान हो गई: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन होगा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी लाइफ प्रोसेस। ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं, और ये सब मिल के काम कर रहे हैं सो दैट हमारी सेल की रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके। तो हमने पहले ही डेफिनेशन पढ़ा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस, अभी हमने देखे 4 प्रोसेसेस विच आर परफॉर्मिंग टुगेदर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ द सेल्स और द टिश्यूज। नाउ हम एक और चीज़ देखते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि देर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड देर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है और वो सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें फूड जा सकता है, वहाँ फिर डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन इसको करना है, एक्सक्रीशन कर देगी। तो एक सिंगल सेल होती है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, एक ही सेल। इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने जो ये अभी पढ़ा था पूरा ये सिस्टम, ये हमने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई? बिकॉज द एंटायर सेल इज प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, और वो एक ही सेल फूड इनटेक, उसके डाइजेशन और एक्सक्रीशन का काम कर लेती है। इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ विल कम टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस ह्यूमंस। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमंस। यहाँ क्या हो रहा है कि all cells are not present in the context of organs, environment। आप अपनी खुद की बॉडी देखिए, हर सेल आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, आपके सराउंडिंग में, ओनली आपके स्किन कांटेक्ट में है। सो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन हायर क्लासेस। जैसे जो अब हम जिसको लाइफ प्रोसेसेस बोल रहे हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन,
हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये सब ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अभी हम इनको लाइफ प्रोसेसेस बोल रहे हैं, ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया था डाइजेशन में, डाइजेशन होगा फूड का, रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को बाहर से लेके आएंगे, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और लास्ट में फिर जब वो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, वापस से वो बाई प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से बाहर भेज दिए जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ओके, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, नाउ ये मैंने आपको बता दिया था। नाउ अभी in the very first minute I have told you कि जो फूड के रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो फूड के डिफरेंट क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको दो क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जा रही हूँ। अब यू विल आंसर मी इन कमेंट सेक्शन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, और आप इसको किस हिसाब से आप इसका आंसर करेंगे कि जो बॉडी होती है वो सेल्स या टिश्यूज़ की बनी होती है और उसके लिए उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। फूड कहाँ से आ रहा है? जो हम फूड ले रहे हैं उसका डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें हमारा लाइफ प्रोसेसेस हेल्प कर रहे हैं, वो है डाइजेशन। लेकिन इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, वो रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हेल्प कर रहा है, और फिर वो जब एनर्जी, इन दोनों को सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी लाइफ प्रोसेसेस हेल्प कर रहा है हमारी, और फिर जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जब सेल में फूड को और ऑक्सीजन को लेके आएगा और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी फाइनली, और उसके बाद में एनर्जी रिपेयर और मेंटेनेंस में काम हो जाएगी, और फिर जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल के अंदर उन्हें हमें बॉडी के बाहर भी भेजना है, तो वहाँ पे हमारी एक्सक्रीशन हेल्प करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे 3 लाइन्स में लिख के बताना, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी लिख के बताना, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? अब डिफ्यूजन क्या होता है? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा डिफ्यूजन क्या होता है। फिर थोड़ा सोचना कि डिफ्यूजन क्या होता है और क्यों ये इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अदरवाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।